इंसान क्या आखिरकार भगवान बन गए हैं? जैसे भगवान ने इंसान को अपने एक हिस्सा से बनाया, वैसे ही अब हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक कैंसर पेशेंट का मिनी क्लोन बनाया है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। ये क्लोन असली इंसान का एग्जैक्ट कॉपी है, जिसे रिसर्चर्स को पता चल सकता है कि असली पेशेंट का बॉडी कीमोथेरेपी के लिए कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन ये छोटा इंसान क्लोन कैसा दिखता है और क्या ये जिंदा भी है? ह्यूमन क्लोनिंग अक्सर कानून के अगेंस्ट है या इलीगल है ज्यादातर कंट्रीज में, और ह्यूमन बीइंग क्रिएट करने के क्लोनिंग टेक्निक्स को अनसेफ और मॉरली अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। तो साइंटिस्ट्स और कुछ कंपनीज कैसे सीक्रेटली ह्यूमन क्लोन्स क्रिएट कर रही हैं? अगर ये हो रहा है तो कितने क्लोन्स आज हमारे बीच छुप के रह रहे हैं? आजकल के साइंस ने इतना एडवांसमेंट किया है कि कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ग्लिम्स है। द बिग रिंग। रात को नॉर्थ की तरफ देखें, बूटिस और उर्सा मेजर की कॉन्स्टलेशंस के बीच आपको एक बड़ा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो द बिग रिंग कहलाता है। ये इतना वास्ट है कि एस्टिमेट्स के मुताबिक इसकी विड्थ को मेजर करने के लिए लगभग 13,000 मिल्की वे गैलेक्सीज की जरूरत है। ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो कहता है कि लार्जर स्केल पे कोई स्पेस स्पेशल नहीं होता। आप हर जगह लगभग वही चीजें देखते हैं और फिजिक्स के लॉज हर जगह वैसे ही काम करते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के होने पर हमारा यूनिवर्स बना। माइक्रोसेकंड्स के अंदर एक सिंगल पॉइंट में सारी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे एटम्स बन गए। इसीलिए अगर आप यूनिवर्स के अर्ली रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR कहलाता है, छोटे डार्क स्पॉट्स के अलावा रेडिएशन इवनली स्प्रेड होता है। लेकिन बिग रिंग स्ट्रक्चर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि ये एक स्पेशल जगह रिप्रेजेंट करता है जहां सिग्निफिकेंट मास कंसंट्रेटेड है। अगर एक ही ऐसा स्ट्रक्चर मिलता तो शायद ये अनोमली होता या फिर मेजरमेंट में गलती हुई। लेकिन साइंटिस्ट ने 3 और स्ट्रक्चर्स, क्लॉसो ग्रुप, द ग्रेट वॉल और द जायंट आर्क डिस्कवर किए हैं जो लगभग इतने ही बड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है? कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का डिस्प्रूव्ड होना क्यों जरूरी है? ये फिजिक्स में हमारी कैलकुलेशंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। जैसे अगर आप एक एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करते हैं और 5 साल बाद रिपीट करते हैं, तब भी अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और लोकल ग्रुप की मूवमेंट की वजह से हम मिलियंस या बिलियंस किलोमीटर स्पेस में मूव कर चुके होते हैं। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के बिना हर एक्सपेरिमेंट में इन मूवमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए। ये डिस्कवरी पूरी तरह से हमारी फिजिक्स और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है, और सिर्फ वैकिटी ही बताइएगा कि साइंटिस्ट इस यूनिक एनोमली को कैसे हैंडल करेंगे। ह्यूमन बॉडीज काफी कॉम्प्लेक्स हैं और कुछ सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस से बचना बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे हमारे कान के पास एक पैरोटिड ग्लैंड होता है। अगर वहां एक ट्यूमर हो जाए और रिमूव करना पड़े तो सर्जरी काफी ट्रिकी हो सकती है। अगर फेशियल नर्व एक्सीडेंटली कट हो जाए सर्जरी के दौरान, तो पेशेंट की फेस का एक हिस्सा पैरालिसिस हो सकता है। सिमिलर डेंजर्स थायराइड ऑपरेशंस के दौरान भी होते हैं। अगर रिकरेंट लारिंजियल नर्व, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, कट हो जाए तो पेशेंट अपनी आवाज परमानेंटली खो सकता है। गिवन मिस्टेक्स हो सकती हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इन्वेसिव प्रोसीजर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की है कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए। रिसेंटली साइंटिस्ट ने नैनोबॉट्स डेवलप किए हैं जो बॉडी में ड्रग की तरह इंजेक्ट करके ट्यूमर्स को टारगेट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना कॉम्प्लिकेशंस के। जो स्पर्म नैनोबॉट फ्यूजन हमने पहले देखा, उसका रिसेंटली एक नए ट्रीटमेंट में अपग्रेड हुआ है। साइंटिस्ट ने एक टॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सोरुबिचिन हाइड्रोक्लोराइड को स्पर्म सेल्स में लोड किया और मैग्नेटिक नैनोबॉट्स का यूज करके इन एंटी कैंसर स्पर्म को कैंसर सेल्स में पेनिट्रेट किया। ये टेक्नोलॉजी एंटी कैंसर ड्रग्स के 2 मेजर साइड इफेक्ट्स को एड्रेस करती है। ये हेल्थी टिश्यूज को डैमेज करती थी और बॉडी फ्लूइड्स में डिल्यूट हो जाती थी, जिससे ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो जाती थी। इस नए टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और ये एक हाईली इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन गया है। तो सारे कैंसर पेशेंट्स से कहना चाहता हूँ, बस थोड़ा वेट करो। जल्द ही कैंसर का ट्रीटमेंट इतना आसान हो जाएगा जैसे एक नियरबाई क्लिनिक में इंजेक्शन लेना। सोचिए, एक फोन जो कभी चार्ज नहीं होना पड़ता, एक रिमोट या वॉच जिसकी बैटरी कभी चेंज नहीं करनी पड़ती, और एक कैमरा जो आपके बेस्ट मोमेंट्स कैप्चर करते वैकिटी नहीं मर जाती। तो अगले 4 से 5 सालों में ये सच में पॉसिबल हो सकता है। एक चाइनीज कंपनी बेजिंग बेटा वोल्ट न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एक छोटी न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी बनाई है जो एक कॉइन से भी छोटी है और जो डिवाइसेस को 50 साल तक पावर कर सकती है बिना किसी चार्जिंग या मेंटेनेंस के। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया और बेजिंग बेटा वोल्ट ऑप्टिमिस्टिक है कि ये बैटरीज 2025 तक लॉन्च हो सकती हैं। ये बैटरीज एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप निकल 63 के यूज करती हैं,
जो दो सिंथेटिक डायमंड लेयर्स के बीच रखा जाता है। जैसे निकल 63 डिके होता है, ये हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स या सिंपली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है जो डायमंड एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। ये एक करंट फ्लो क्रिएट करता है हाई और लो डेंसिटी रीजन्स के बीच। ये टेक्नोलॉजी सोलर सेल्स के सिमिलर है, एक्सेप्ट फोटॉन से सनलाइट की जगह बीटा पार्टिकल्स से रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है। न्यूक्लियर पावर के सेफ्टी कंसर्न स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से होते हैं जो इन बैटरीज में नहीं होती। निकल 63 वीकली पेनिट्रेटिंग बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है जो डायमंड से पेनिट्रेट नहीं कर सकते और इसलिए बैटरी की प्रोटेक्टिव केसिंग को ब्रीच नहीं कर सकते। इसलिए ये नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज बहुत सेफ हैं। बेटा वोल्ट शुरू में इन बैटरीज को मेडिकल डिवाइसेस और स्पेस टेक के लिए सप्लाई करेगा और थॉरो टेस्टिंग के बाद ये कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल हो सकती हैं। काफी सालों तक ह्यूमन और एनिमल क्लोनिंग इलीगल माना जाता था, लेकिन रिसेंट न्यूज सजेस्ट करती है कि सीक्रेट क्लोनिंग एक थ्राइविंग इंडस्ट्री बन गई है। 1996-97 में जब पहला क्लोन्ड एनिमल डॉली द शीप बनाया गया, कुछ साइंटिस्ट क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस पे टेस्ट करना चाहते थे, बिलीव करते हुए कि ये इनफर्टाइल कपल्स की मदद कर सकती है। एक अमेरिकन क्लोनिंग कंपनी क्लोनेड ने डॉली के लिए यूज की गई क्लोनिंग टेक्निक को ह्यूमंस पे अप्लाई करना शुरू किया। ये टेक्निक टिश्यू सैंपल्स को पेरेंट्स से लेकर एक टिश्यू सेल से न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करके और टिश्यू के न्यूक्लियस को इंजेक्ट करके यूज करती है। रिजल्टिंग सेल्स को एम्ब्रियोस में ग्रो किया जाता है और सरोगेट मदर में इम्प्लांट किया जाता है। रिजल्टिंग बेबी पेरेंट का कार्बन कॉपी होता है। क्लोनेड की सीईओ ब्रिजेट बोएसेलिए कहती हैं कि उन्होंने पहले ही 20 से ज्यादा ह्यूमन क्लोन्स क्रिएट किए हैं। पहला बेबी ईव 26 दिसंबर 2002 को बोर्न हुआ। इसका मतलब ईव आज 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट हो सकती है जो हमारे बीच जिंदगी गुजार रही हो। शायद ये भी ना जानती हो कि वो एक क्लोन है, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग बैनड है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पता चला कि बंद सिर्फ ह्यूमन क्लोनिंग पे लागू होता है। एनिमल क्लोनिंग परमिटेड है और कई कंट्रीज एक्टिवली एनिमल क्लोनिंग ट्रायल्स कर रही हैं टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने के लिए। एक्चुअली कई फॉरेन सेलिब्रिटीज अपने पेट्स की टिश्यू सैंपल्स को एंड ऑफ देयर लाइव्स भी कलेक्ट करके यूएस बेस्ड वियाजिन पेट्स, चाइना बेस्ड सिनोजीन या साउथ कोरिया बेस्ड सम बायोटेक को भेजते हैं ताकि क्लोन्ड पपीज कुछ ही महीनों में डिलीवर किए जा सकें। आज हम क्लोनिंग में इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि अगर बन लिफ्ट होता है तो किसी भी ह्यूमन का परफेक्ट कार्बन कॉपी बनाना फीसिबल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स द्वारा कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाए गए मिनी क्लोन ने हमारी क्लोनिंग कैपेबिलिटीज को दिखाया है। प्रोफेसर गडा वंजक की लीडरशिप में रिसर्च टीम के पास अब पेशेंट ऑर्गन्स को सेपरेट कंपार्टमेंट्स में ग्रो करने, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल से कनेक्ट करने और उन पे एंटी कैंसर ड्रग्स टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। ये मिनी ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल एक रियल ह्यूमन बॉडी की तरह रिएक्ट करता है, जो दिखाता है कि हम ह्यूमन क्लोनिंग को मास्टर करने के बहुत करीब हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जैसे आप जानते हैं, हमारा मिशन है इंडिया में साइंटिफिक थिंकिंग को स्प्रेड करना और एक साइंटिफिक कल्चर डेवलप करना जो हर इंडिविजुअल को एम्पावर करे और हमारे देश के लिए ब्रिलियंट माइंड्स और साइंटिस्ट क्रिएट करे। बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें और जय हिंद।